मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के थर्ड चैप्टर में सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल। कल हमने अल्कोहल बनाने के कुछ और मेथड्स पढ़े थे। इसमें जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको बताया था मैंने कि गिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, सेकेंडरी के लिए एसिटल्डिहाइड, और अगर हम टर्शरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं, कीटोन। तो कीटोन पर एक और दो आर तो ऑलरेडी होते हैं और एक आर कहाँ से आता है, गिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से आपको सिर्फ आर जोड़ना है और ओ को क्या करना है, ओ एच। तो एच कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था। आर तो आता है गिग्नार्ड रिएजेंट से और एच आता है जब आप अम्लीय जल अपघटन करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आप लोग एल्कीन का जब चैप्टर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एल्कीन्स पढ़े थे, तब आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एल्कीन पर मार्कोनिक के अकॉर्डिंग योग हो जाता है जल के अणु का। जल के अणु का योग हो जाता है मार्कोनिक के अकॉर्डिंग। जल का योग टनो एस्टोसोफोर या फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, इसकी प्रेजेंस में होता है। और अगर आप इसका रिवर्स करें, ये देखिए जल का योग हो गया है H और OH, एडिशन रिएक्शन हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो आप देख सकते हैं क्या रोल है जल का। तो जल से आपको H और OH का योग यहाँ पर हो रहा है। और अगर इसका विलोपन करें, इसका तभी ये रिएक्शन देखिए आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लिखी हुई है। अगर इसका हम ऑपोजिट करें तो ये क्या बन जाएगी, एल्कीन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, जस्ट रिवर्स। तो कैसे होती है ये अभिक्रिया, जब आप एल्कीन लेते हैं और अम्लीय माध्यम में जल का योग कराते हैं तो इस प्रकार से एक OH का अणु और एक H के अणु का योग हो जाता है, अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो जो अम्ल है वो क्या करता है, जैसे ही जब आप एल्कीन लेते हैं और क्योंकि अम्लीय माध्यम में हम जल का योग कर रहे हैं, तो इन दोनों की क्रिया होकर पानी, वाटर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटोनेशन हो जाता है अम्ल के द्वारा और इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। अब एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये देखिए प्रोटोन, ये प्रोटोन ग्रहण करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, प्रोटोन को। देखिए प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कार्बन क्या किसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटोन को। इसने प्रोटोन ग्रहण किया, ये देखिए प्रोटोन ग्रहण हो गया और इस कार्बन पर क्या रह गया, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पर आ जाएगा धन आवेश और ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती यौगिक। और इस तरह से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो हमने अम्ल लिया है, अम्ल प्रोटोन की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि प्रोटोन का कार्बन पर योग हो जाता है और फर्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलता है, कार्बोनियम आयन। अर्थात इस क्रियाविधि में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास भी संभव होता है। अब सेकंड स्टेप के अंदर जो ये कार्बोनियम आयन बना है, अब क्या होगा, इस पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे कौन न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ जुड़ेगा, ये देखिए ये बंद बनाएगा। इस तरह से जल का अणु का योग हो गया। अब ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन। लेकिन अभी हमारा ये उत्पाद नहीं बना है, आपको रटना नहीं है। अभी देखिए कुछ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव पे आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया,
पूरा वाटर मॉलिक्यूल आपने जोड़ दिया, ऑक्सीजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए कार्बन को, तो इस पर क्या रह जाएगा, धन आवेश। अब आपको क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना है, प्रोटॉन को बाहर निकालना है। तो देखिए ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देके गया है, इलेक्ट्रॉन देने से प्रोटॉन निकल गया और ऑक्सीजन के पास वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह से ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, डायरेक्ट एडिशन है योग वाटर का। जैसे मैंने आपको बताया कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एसिड के द्वारा होती है। पुनर्विन्यास संभव है क्योंकि इसमें क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। तो इसलिए इस अभिक्रिया में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा टर्शरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं। ये देखिए ये प्रोपीन है, जल का योग करना है आपको, मार्कोनिक के अकॉर्डिंग करेंगे। जो ऋण भाग है यानी कि OH भाग है वो किस पर जाएगा, जिस पर लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। इस कार्बन पर OH और इस पर H। यहाँ देखिए ये एल्कीन है, इस पर एक H है, इस पर एक भी H नहीं है। तो आपका ऋण भाग मार्कोन के अकॉर्डिंग किस पर जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यहाँ जुड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी अभिक्रिया आपने समझ ली, आपने कंसेप्ट लगा लिया, जैसे आप मैथ्स में कंसेप्ट लगाते हैं आपने यहाँ कंसेप्ट लगाया, और अब आपने प्रोडक्ट बिना रटे बना लिया। इससे ये बनेगा, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। किस आधार पे बनाया, कंसेप्ट के आधार पर योग कराया जल का मार्कोनिक के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट आप खुद बना लेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे कि नाम से है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन पर क्या योग कर रहे हैं, हाइड्रोजन का योग। तो ये जो हाइड्रोजन का योग है, ये अगर कैटालिटिक हाइड्रोजन भी हो सकता है, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी योग हो सकता है। ये देखिए प्रैक्टिस किया है हमने, प्लैटिनम और हाइड्रोजन के अणु का योग हो गया। तो ये एक H यहाँ आ गया और एक H इस कार्बन पर, CO बॉन्ड को तोड़ेंगे और योग कर देंगे H का, एक ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा और एक कार्बन पर। एक पाई बॉन्ड बनेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इस प्रकार से दो H एटम जुड़ जाएंगे और ये बन गया इथेनॉल। और रिड्यूसिंग एजेंट हम दूसरे भी ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये भी हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, इससे भी अल्कोहल अल्कोहल प्राप्त होता है। हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड ले सकते हैं और इससे भी हमें अल्कोहल ही प्राप्त होगा। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर लेते हैं तो अभिक्रिया का नाम कहलाता है बुगो ब्लैंक रिएक्शन। याद रखिए कि आप किस के द्वारा अपचयन कर रहे हैं, जो कार्बन यौगिक हैं उनका अपचयन किस यौगिक से कर रहे हैं। हर अपचायक का रोल अलग अलग होता है, हालांकि प्रोडक्ट सब में अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन क्रियाविधि और सारी चीजें मैटर करती हैं कि अभिक्रिया किस सॉल्वेंट में होगी, किस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बच्चों ये देखिए आपका कार्बन यौगिक है, हाइड्रोजनेशन मतलब यानी कि रिडक्शन, हाइड्रोजन का योग करना मतलब रिडक्शन। तो ये कैसी अभिक्रिया, रिडक्शन। आप आराम से देखते हैं, अगर आप हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा रहे हैं, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, देखिए दो हाइड्रोजन बढ़ गए जो आपको ये रेड से दिखाए हुए हैं। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट दिया है यानी कि हाइड्रोजन का योग करा दिया, तो कैसी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। अगर ये हाइड्रोजन इसमें से निकाल दें हम, ये अल्कोहल है इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें यानी कि डीहाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजन को देखिए निकाल रहे हैं, तो निकालने को क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कम कर रहे हैं। पहले की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या कम करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाना रिडक्शन, और हाइड्रोजन की संख्या कम करना ऑक्सीडेशन। तो चूंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन निकलेगा मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहेंगे डीहाइड्रोजनेशन।
यानी कि विहाइड्रोजनीकरण। कैसे होती है ये, अब देखिए अभिक्रिया, अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो जो एल्युमिनियम और हाइड्राइड के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटता है, हाइड्राइड नेगेटिवली चार्ज है और सीओ बॉन्ड पोलर है, तो हाइड्राइड नेगेटिवली चार्ज है तो कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा। अब देखिए कि ये जो ALH बॉन्ड है टूट गया है, हाइड्राइड कार्बोनिल के कार्बन पर जुड़ गया है और ऑक्सीजन पर लिथियम मेटल जुड़ गया है। अब ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऋण आवेश है, जल के अणु के H प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, देखिए, और इसने प्रोटॉन ग्रहण किया, आप देख रहे हैं ब्लू वाला प्रोटॉन, और ये आ गया यहाँ पर H। तो इस तरह से अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या बोरोन हाइड्राइड है, इनसे क्या मिलता है, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड कहाँ पर जुड़ेगा बच्चों, हाइड्राइड होता है H नेगेटिव, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, हाइड्राइड होता है H नेगेटिव। वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसलिए हमेशा हाइड्राइड पॉजिटिव स्पीसीज पर ही जुड़ेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता ध्यान रहेगा, इसको आप समझ लेंगे तो प्रोडक्ट बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिडक्शन के लिए कि जो आप रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन को तो इससे आपको प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। अगर सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी ले सकते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट ले सकते हैं निकेल प्लैटिनम। अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया कि हम सोडियम और इथेनॉल ले सकते हैं, उसे हम बुओ ब्लैंक रिएक्शन कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है और अगर हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें CO बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अगर हमने रिड्यूस किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो अभिकारक के अंदर डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ CO बॉन्ड का यानी कि कार्बोनिल बॉन्ड का ही अपचयन करेगा। तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो अगर हम लेते हैं तो वहां पर हम पानी या अल्कोहलिक विलयन ले सकते हैं, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के अंदर हम पानी या अल्कोहल यानी कि एज ए ब्लैक नहीं ले सकते। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO ग्रुप होता है तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, CO ग्रुप अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। अमाइड जो होता है उसमें भी CO ग्रुप होता है, वो अमीन में बदल जाते हैं। एस्टर भी में भी CO ग्रुप होता है तो वो अल्कोहल कंपाउंड देते हैं, वो भी अल्कोहल देते हैं जब आप रिड्यूस करते हैं तो CO ग्रुप प्रोड्यूस होता है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे कीटोन का हो, चाहे एसिड का हो, चाहे अमाइड हो, चाहे हैलाइड्स हो, COCl ग्रुप हो, चाहे एस्टर। इसको और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड को भी हम रिड्यूस करते हैं, तो ये CO ग्रुप है एसिड का। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारे पास अपचायक है CO, यहाँ पर CO सीधा CH2 में बदलता है। CO किसे बदलता है, CH2। ये देखिए CO ग्रुप है यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड CO को बदल दीजिए CH2 में, वो एसिड रहेगा। एसिटिक एसिड इथेनॉल। तो इस तरह से एसिड के साथ थोड़ा सा रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में डिफरेंट होती है। ये देखिए बेंजोइक एसिड है, इसका हम अपचयन कर रहे हैं, तो ये CO ग्रुप है। देखिए CO ग्रुप में क्या क्या करना है आपने, CH2, बस CO को CH2 में बदलना है, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल, इथेनॉल, 1 मिथेनॉल। ये फिनॉल नहीं है क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह एलिफेटिक कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हमने लिथियम जो एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ लिया, आपने देखा बेंजीन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, देखिए ना आप, वो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता।
ये देखिए, ये हमने हमारे पास 2 प्रोपीन, ये है पेंटेनोइक एसिड। ये देखिए डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है। अब चेन किसका करना है आपको? CO ग्रुप का। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पाई बॉन्ड एल्कीन का हो या ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का हो तो उसको अपचयित नहीं करना है। ये देखिए एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ आपको इसको COCl है तो ये CH2OH में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? CH2OH। तो आपको रिड्यूस किसको करना है? COCl, CO CH2 बदल जाएगा और यहाँ Cl का क्या हो जाएगा? OH। ये एस्टर है, एस्टर को भी हम रिड्यूस करते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ ये CH3OH निकल जाएगा, यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा, यहाँ पर ये CH3OH, ये अच्छे लीविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएंगे। और CO यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2OH। तो यहाँ पर आपका जो ये COCl ग्रुप है इसको किसमें चेंज करना है? CH2OH। इसी तरह से एस्टर में क्या करना है? इसको CH2OH, इसको आप बाहर निकाल देंगे, अल्कोहल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? HCl। इस तरह से अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट समझा बच्चों, तो आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमने देखा किसमें रिड्यूस हो रहे हैं? सब अल्कोहल। तो आपकी थोड़ी सी समझ से प्रोडक्ट आप खुद बना लेंगे। अब आपको समझ में आ गया तो आप ये देखिए कि भाई OCH3 है, इससे तो क्या ये तो निकलेगा ना, तो क्या बनेगा इसका? CH3OH। इस तरह से। और आज के सेशन में लास्ट जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ इपॉक्साइड। अब देखिए इपॉक्साइड्स होते हैं ये ऐसे 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इपॉक्साइड। पोलर होता है, CO बॉन्ड है यहाँ पर, पोलर है तो ये न्यूक्लियोफाइल्स से अभिक्रिया करता है। मेटल हाइड्राइड रिएजेंट आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटेगा पोलर बॉन्ड, और ये CHOH और ये CH3। तो OH आपको किस पे करना है? मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपको OH को लगा देना है, यानी कि जिस पर कार्बन की संख्या कम है, यहाँ कार्बन कम है तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का और हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, यानी कि हाइड्राइड आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, हाइड्राइड इस पर जुड़ता है इस कार्बन CH2 पर, ये एल्कोक्साइड बन गया और इस एल्कोक्साइड पर आप जब हम जल अपघटन करते हैं तो H आ जाता है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से बहुत सारे यौगिकों का अपचयन करके हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं। और आज के लिए इतना ही, और कल हम अल्कोहल बनाने के और भी जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।